स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफा स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दी गई है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हमारी मांगे जायज है, फिर भी अब सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। हम लोग इसलिए सामूहिक 2500 संख्या में इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें, हेल्थ फेडरेशन के 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को 15 दिवस हो गए हैं, पर शासन द्वारा हड़ताल खत्म करने अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि शासन प्रशासन जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति संवेदनहीन है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आंदोलन के इतिहास में पहली बार बिना चर्चा, बिना निष्कर्ष के हड़ताल इतने लंबे दिनों तक चल रहा है। प्रदेश की जनता को भी है और हम भी प्रदेश की जनता में ही आते हैं, क्योंकि हम भी वोट देते हैं। हम भी 40,000 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिनके 40,000 परिवार हैं। तो हमने जो है 2018 में भी ऐसा ही आंदोलन किया था। 1262 लोगों को बर्खास्त किया गया, नर्सों को जेल में डाला गया था, स्वास्थ्य संयोजकों की वेतन रोकी गई थी, जिसका परिणाम तो आप देख रहे हैं सब जगह कि सरकार परिवर्तन हुआ। आज स्वास्थ्यकर्मियों पर भी ये दमनात्मक जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है कि पहले चर्चा करनी चाहिए, मांगों पर निराकरण करनी चाहिए, और मांगों पर जब बात नहीं बनती है तब कार्रवाई की बात होनी चाहिए। तो बिना फिजिकल बैठक की इस तरह की कार्रवाई जो है संगठन पुरजोर निंदा करता है, और स्थितियां आज ऐसी निर्मित हो रही है कि लोग आंदोलन से हटने को तैयार नहीं हैं। अब देखो, संगठन अपनी रणनीति तय करेगा। ये रणनीति का अगर खुलासा हम अभी से कर देंगे तो फिर तो उसकी तैयारी प्रशासन अलग से करेगा। तो जो भी रणनीतियाँ हैं वो हम समय समय पर करेंगे। ऐसी कार्रवाइयाँ छत्तीसगढ़ के इतिहास बोले या भारत के इतिहास में होती रहती हैं। सस्पेंशन, टर्मिनेशन, एफआईआर दर्ज होना, ये सब आम बातें हैं, ये सब होते रहती हैं। देखिए, हमारे साथ ऐसा इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं इन मांगों पे सही पहल नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है क्योंकि आज 15 दिन का आंदोलन हो चुका है। 1 अगस्त को हमने भेंट कर अल्टीमेटम दिया था। 21 अगस्त से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया। क्या 21 अगस्त के पहले विभाग के अधिकारी चर्चा नहीं कर सकते थे? क्या अनिश्चितकालीन आंदोलन के पहले ये आंदोलन होने ही नहीं दे सकते थे? क्या प्रदेश के 5200 उप स्वास्थ्य केंद्र, 650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 33 जिला अस्पताल, 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बंद हैं, उनकी स्थितियों को पहले ही सुधारा जा सकता था? क्या मिशन इंद्रधनुष आज 14 से 15% की जो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम हुआ, शिशु संगठन वहाँ प्रभावित हो रहा है? क्या सरकार के विभागीय अधिकारी की महती जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हमारा 21 दिन के पहले, अल्टीमेटम के पहले हमसे चर्चा करें? तो ये निराशाजनक जो है विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदेश में जो है हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन जारी है और 15 दिवस आज आंदोलन को हो चुके हैं। 15 दिवस के दौरान जो है पहली बार स्वास्थ्य मंत्री जी से आज हमारी मुलाकात हुई। टेलीफोनिक चर्चा पूर्व में हुई थी, पर स्वास्थ्य मंत्री जी बिजी शेड्यूल होने के कारण हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज की स्थिति में जो है लगभग 3400 लोगों को बर्खास्त, सस्पेंड और एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं। तो इस तरीके की जो दमनात्मक कार्रवाइयाँ जो हैं बिना फिजिकल बैठक के शासन द्वारा किया जाना जो है बिल्कुल निंदनीय है। संगठन इसका विरोध करता है। और आज जो चर्चाएँ हुई उनमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना ये है कि हम जो है प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को भेज दिए हैं, मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है अपनी बातों को पहुंचाएं, और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी बाकी लोगों को जैसे दिए हैं, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे पटवारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सफाई कर्मी हो, या रसोइया हो, या शिक्षक हो, जिनको भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो अब वित्त विभाग उनके पास है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी का सीधे सीधे कहना है कि वित्त विभाग तो मेरे पास है नहीं, जो भी निर्णय लेना है मुख्यमंत्री जी लेंगे। इस तरीके की बात यहाँ पर सामने आई है। कहने का तात्पर्य है कि मांगों के संबंध में आज कोई ठोस निराकरण हमारा नहीं हुआ है। अब हम लोग तो ऑलरेडी बर्खास्त हो चुके हैं, अब हमारे पास नौकरियां तो है नहीं। तो हम जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा देने आए थे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने तो हमको बर्खास्त कर दिया है, अब तो हम ज्वाइन भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास आंदोलन कंटिन्यू करने का छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। जितने भी लोग हड़ताल में, सारे लोगों को जो है भर के दे रहे हैं। जो लोग यहाँ से घर भी गए थे, जिनकी तबीयत स्वास्थ्य नहीं थी, वो अपने स्तर पर भर के जो है अपने विभाग में जमा कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक जिले में कार्रवाइयाँ हो रही है, और जिस तरीके से जिले के जिले सारे लोगों को बर्खास्त की गई है, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाल चाहिए, जनता के हितों का ध्यान चाहिए, तो निश्चित तौर पे बहाल सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना तो वहाँ के अस्पताल का संचालन हो नहीं सकता। ये सरकार का भी विषय है और सोचने का भी विषय है। नहीं, वहाँ मंच तक तो पहुँचने ही नहीं दिया गया है, और हम लोग रास्ते में ही हम लोग को रोक दिया गया है। तो वहाँ पे हमारी ना कोई मुलाकात तो कुछ हो नहीं पाई है, इसलिए हमको निराश होकर लौटना पड़ा है वहाँ से। और अभी तक स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हमारे मांगों के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। आज जो चर्चा हुई है उसमें सीधे सीधे यही कहा गया है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है कि हमको जनता के हित को ध्यान में रख के जो हमको आप लोग को बर्खास्त करना पड़ रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम नई भर्तियाँ करेंगे, आप लोग की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तो ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, ये तो सब हमने ही चुना है, तो उनको हमारे हित का भी तो ध्यान रखना चाहिए। उस जनता में हम भी तो शामिल है। यदि हम 4.5 साल तक, यदि हम ये बात जो है, कोरोना जब आई थी, महामारी फैली थी, उस समय यदि हम स्ट्राइक में बैठ जाते, जनता की सेवा नहीं करते, तब हमारे ऊपर ये प्रश्न आता तो समझ में आता। हमने सारी सेवाएं की है, उनके हर चीज़ का हमने ध्यान रखा है। 4.5 साल होने के बाद भी हम अनुपूरक बजट का वेट किए थे, लेकिन उस अनुपूरक बजट में सीधे सीधे जो है स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी की गई। तो इसके कारण हम लोग बहुत आहत हुए। हमको बोला गया था कि कैबिनेट में आप लोग की फाइल रख के ओके किया जाएगा, लेकिन वो फाइल अभी तक मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती ही नहीं है। तो ये कहां से गड़बड़ी हो रही है? शासन प्रशासन के बड़े स्तर की बात है। हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हमको नहीं पता कि हमारी फाइलें मुख्यमंत्री जी तक क्यों नहीं पहुँचती है। और हमारे नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि आपकी फाइल हम तक आएगी, हम बिल्कुल उस पर सकारात्मक निर्णय देंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से जो फाइल है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पा रही है। ऐसा वहाँ से हमको जानकारी मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार मुलाकात की है। नर्सेस डे पे हम वो बुलाए थे, उन्होंने मंच में कहा था स्वास्थ्य सचिव सर से कि इनकी फाइल मंगवाइए, हम कैबिनेट में रखेंगे, लेकिन वो फाइल क्यों नहीं पहुंची ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में 8 तारीख को फिर हमने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा आपकी फाइल मेरे तक नहीं पहुंची है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा ये फाइल वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है। मेरा नाम डॉक्टर रीना राजपूत है, मैं नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांत अध्यक्ष हूँ। आज जो अब लगभग हमारे यहाँ 2,500 से 3,000 जो आज स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज आए थे, उन्होंने आज सामूहिक इस्तीफा आज साइन करके स्वास्थ्य मंत्री को दिया है और बाकी सभी ज़िले वाले कल से सामूहिक इस्तीफा देना चालू कर रहे हैं। जो भी स्ट्राइक में हैं सभी लोग स्वीकार किया क्या इसे? स्वीकार इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये स्ट्राइक करते हुए लगभग हमको हो चुका है 2 हफ्ता से ऊपर हो चुका है और मांग करते हुए हम लोग को जब से सरकार बनी तब से मांग कर रहे हैं। ये कहाँ से नहीं हो पा रहा है, यही तो बड़ा सवाल है। इस बारे में कोई अधिकारी भी सही से नहीं बताता है, ना कोई आश्वासन देता है कहाँ तक फाइल अटकी हुई है। बस इतना जानकारी मिलता है कि मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात नहीं पहुँची है, फाइलें वहाँ तक नहीं पहुँची हैं। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर इकबाल हुसैन, प्रेसिडेंट सीडा छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन।